गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड है लिक स्पिटल। इसका मतलब होता है चाटुकार या फिर अ फ्लैटरिंग और सर्वाइल पर्सन को कहा जाता है लिक स्पिटल। जो किसी का क्या हो, चाटुकार हो या फिर चमचा हो, वो होता है लिक स्पिटल। बूट लीकर, सिकोफेंट, एडुलेटर, ये इसके सिनोनिम है। एडुलेटर मतलब जो किसी का प्रशंसक है या फिर चापलूस है। सिकोफेंट चमचे को कहा जाता है या जो पिट्ठू हो किसी का, ठीक है। बूट लीकर जो क्या है, किसी के तलवे चाटे, मतलब बहुत बड़ा चमचा है, चाटुकार है, ठीक है, इस टाइप का सेंस देता है। तो ये होता है लिक स्पिटल। इसके बहुत सारे सिनोनिम हैं, कुछ बताता हूँ मैं आपको। जैसे टॉडी हो गया, इसका मतलब ही जो चाटुकार है। स्मूदी, इसका मतलब है जो क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें करे या मीठी मीठी बातें करे, ये होता है स्मूदी, चाटुकार। ब्लेंडिसमेंट, ये भी क्या होता है, चापलूस होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। स्पेनियल होता है, SPANIEL, ये भी इसका एक सिनोनिम है, चाटुकार को कहा जाता है। और फ्लैटरी हो गया, फ्लैटर हो गया। फ्लंकी होता है, FLUNKEY, फ्लंकी, इसका मतलब जो गुलाम है, नौकर है किसी का, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा चाटुकार है, पिट्ठू बना हुआ है, ये होता है फ्लंकी, FLUNKEY। तो ये भी आप लर्न कर सकते हो। एंटीनिम क्या है इसका, जो किसी का अपोज करे, रेबल है। कन्फ्रंट, डिफाई, किसी का विरोध करना, डिफाई मतलब विरोध करना, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही इज अ लिक स्पिटल हु फोन्स बिफोर हिज एरिस्टोक्रेटिक एम्प्लॉयर्स। वह जो है एक चाटुकार है, एक चाटुकार व्यक्ति है जो अपने कुलीन एम्प्लॉयज की चापलूसी करता है, ठीक है। कुलीन मतलब जो अमीर हैं या अच्छे घरानों से हैं, अभिजात वर्ग से बिलोंग करते हैं, वो होता है। तो उनकी चापलूसी करता है। फोन भी क्या होता है, चापलूसी करना। अगला वर्ड है फैक्टिशियस। इसका मतलब होता है नकली या फिर जो आर्टिफिशियल है या फिर जो बनावटी है, रियल नहीं है। इसकी जो स्माइल है वो कैसी है, फैक्टिशियस है, नकली है। आर्टिफिशियल है, फेक, सिंथेटिक। मिथिकल, ये इसके सिनोनिम। मिथिकल मतलब जो काल्पनिक है, मनगढ़ंत है, ठीक है, वो होता है मिथिकल। सिंथेटिक जो नकली है, तो ये इसके सिनोनिम है। फैंटेसी होता है इमेजिनरी। फैंटेसीड मतलब जो काल्पनिक है। फैंटेसीड मतलब जो कल्पना पर आधारित है, वो होता है फैंटेसीड। तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड होता है क्या, फैक्सियस। इसका क्या मीनिंग होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे। फैक्सियस, ये फैक्टिशियस से किस प्रकार डिफरेंट है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। फैक्सियस, इसका मीनिंग क्या होता है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो फैक्चुअल है, रियल है, एक्चुअल है, एग्जिस्टिंग है, ठीक है, जो रियल में है, वो होता है। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ फैक्टिशियस स्माइल, एक झूठी स्माइल या नकली स्माइल, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कंस्पिक्यूअस। इसका मतलब होता है सुस्पष्ट या फिर जो क्लियर है, एकदम से विजिबल है, क्लियर है, ओबियस है जो, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है, एकदम से क्या है, इजीली सीन है, एकदम से दिख रहा है, साफ दिख रहा है, सुस्पष्ट है, ये होता है कंस्पिक्यूअस। जो विजिबल है, नोटिसेबल है, अपेरेंट है। अपेरेंट मतलब स्पष्ट, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका इनकंस्पिक्यूअस, जो अस्पष्ट है, हिडन है, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर मतलब जो साफ दिख नहीं रहा है या फिर धुंधला है, ठीक है। अस्पष्ट है, इनविजिबल है, जो दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ये इसका एंटीनिम है। वैसे ही जैसे परसेप्टेबल है, आगे आप इम लगा दो तो इम्परसेप्टिबल मतलब जो अस्पष्ट है। परसेप्टिबल जो स्पष्ट है, इम्परसेप्टिबल जो अस्पष्ट है। वैसे डिसर्नेबल जो स्पष्ट है और इनडिसर्नेबल जो अस्पष्ट है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द इवेंट वाज अ कंस्पिक्यूअस सक्सेस। जो आयोजन था या फिर जो इवेंट था वो स्पष्ट रूप से सफल रहा, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैज अगला वर्ड है इनकर। इसका मतलब होता है झेलना या फिर सफ़र करने को कहा जाता है इनकर। अगर आप कोई जिम्मेवारी है उससे अपने ऊपर लेते हो या उसको झेलते हो, सहते हो, ग्रसित होते हो किसी चीज़ से, किसी भार से या कोई जिम्मेवारी से, वो होता है इनकर। सस्टेन करना, एक्सपीरियंस करना, अंडरटेक अपने ऊपर लेना, ठीक है, तो ये होता है इनकर। किसी चीज़ को ब्रिंग अपॉन यूर सेल्फ, वो होता है इनकर। अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी लेना या किसी चीज़ से ग्रसित होना, इंड्यूस होना। जैसे एक्सपीरियंस लेने के लिए एक फ्रेज़ है मीट विद, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इसका मतलब किसी चीज़ को अनुभव करना, मीट विद, ठीक है।
तो ये भी इसका एक सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होगा इसका? किसी चीज़ को अवॉइड करना, इवेड करना या स्केप, किसी चीज़ से बचना। सन मीन्स भी क्या होता है? बचना। या साइड करना किसी चीज़ को। एल्यूड, इनका मतलब भी क्या होता है? बचना किसी चीज़ से, ठीक है, जिम्मेवारी से बचना। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, आई विल पे एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी खर्च होगा उसका भुगतान मैं करूँगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डेफर। इसका मतलब होता है झुक जाना या फिर ईल्ड को कहा जाता है डेफर। इसके दो मीनिंग होते हैं, किसी के सामने सबमिट कर जाना या फिर झुक जाना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। और दूसरा मीनिंग है पोस्टपोन करना, मतलब किसी चीज़ को पुट ऑफ करना, आगे के लिए मुलतवी करना, डिले करना। तो इसके दो मीनिंग है, किसी के सामने झुकना, ईल्ड करना, और दूसरा क्या है? किसी चीज़ को डिले करना, पुट ऑफ करना, पोस्टपोन करना, ठीक है। तो ध्यान देना। सिनोनिम इसके सबमिट, गिव वे, सरेंडर, ये इसके सिनोनिम है। इसके कुछ और सिनोनिम है, जैसे क्या? किसी के सामने एडजर्न करना, होल्ड ओवर, प्रोकास्टिनेट करना, टालना किसी चीज़ को, ठीक है। इसके बहुत सारे ईडियम्स आती हैं। पुट ऑन आइस, किसी चीज़ को क्या है? टालना या आगे के लिए मुलतवी करना, ये होता है पुट ऑन आइस। या होल्ड करना, पुट ऑन द बैक बर्नर, ये भी सेम है, ठीक है। सुनी होगी आपने ये ईडियम्स और फ्रेजेस, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक वर्ड आता है प्रोरोग, इसका मतलब भी क्या होता है? मुलतवी करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम क्या है इसका? स्टैंड अप टू, रजिस्ट करना, विद स्टैंड, ठीक है, किसी चीज़ का सामना करना। तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, ही डेफर्ड टू टीम्स सुपेरियर नॉलेज। वो जो है, जो टीम है उसका जो सुपीरियर नॉलेज है उसके सामने झुक गया या उसको एक्सेप्ट किया इसने, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है प्रोलिफरेशन। इसका मतलब होता है विकास या फिर ग्रोथ को कहा जाता है प्रोलिफरेशन। अगर कोई चीज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, उसका स्प्रेड हो रही है, बिल्डअप हो रही है, और ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, वो होता है स्प्रेड हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा किसी चीज़ का, स्केलेशन, ठीक है, वो होता है प्रोलिफरेशन। इसके बहुत सारे सिनोनिम हैं। एग्रेंडाइजमेंट होगा, बर्जियन होगा, मशरूम मतलब जो क्या है? एकदम से फैल रहा है, ठीक है। जैसे मार्केट इज मशरूमिंग, जो मार्केट है एकदम से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। अप स्विंग, अप टर्न, अप सर्ज, ठीक है। तो स्नोबॉल होता है, इसका मतलब जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। ऑगमेंट आता है, ऑगमेंट मतलब तेजी से बढ़ना या बढ़ना, स्केलेशन। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या है इसका? जो चीज़ डिक्रीज हो रही है, डिमिनिश हो रही है, रिसीड हो रही है, ठीक है, कम हो रही है या वापस आ रही है। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियारों का विकास या फिर प्रसार, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गैस अगला वर्ड है पीवीस। इसका मतलब होता है तुनक मिजाज या फिर इरिटेबल को कहा जाता है पीवीस, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, झगड़ालू हो, ठीक है, तुनक मिजाज टाइप का है, उसे कहा जाता है पीवीस। फ्रैक्सियस, पैचुलेंट, एक्रीमोनियस, ये इसके सिनोनिम है। एक्रीमोनियस मतलब जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है या क्या है, कटुतापूर्ण है, तीखा है, ठीक है, वो होता है पैचुलेंट, गुस्सेबाज। फ्रैक्सियस जो चिड़चिड़ा है, ठीक है। ग्रम्पी, चर्लिस, ये भी इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी जो चिड़चिड़ा है, ठीक है। और क्या होता है, इरिटेबल हो गया, क्रैब्ड हो गया, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। सरली हो गया, SURLY, सरली, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। इल टेम्पर्ड होता है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सेबाज है। कैंटंकैरस होता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, इनका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, कैंटंकैरस, ठीक है। एंटीनिम क्या है इसका? फ्रेंडली, कॉर्डली, जीनियल, अफेबल, ये इसका एंटीनिम है। फ्रेंडली मतलब जो मिलनसार है, कॉर्डियल मिलनसारता को कहा जाता है, जीनियल, अफेबल, इनका मतलब भी जो मिलनसार है। तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका, नो डाउट हिना इज अ पीविश पर्सन सो शी शुडंट बी टॉक्ड टू। इसमें कोई शक नहीं है कि जो हीना है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी है या तुनक मिजाज टाइप की है, इसलिए उससे बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है रिकॉन्डाइट। इसका मतलब होता है गुप्त या फिर गुड, मतलब जो क्या है, अस्पष्ट हो, रहस्यमयी है, गुप्त है, हिडन है, लिटिल नोन है, जिसके बारे में आप बहुत कम जानते हो, ठीक है, रहस्य बना हुआ है, वो होता है रिकॉन्डाइट। ऑब्सक्योर, एब्स्ट्रूस,
आर्केन ये इसके सिनोनिम है। ऑब्सक्योर जो अस्पष्ट है, एब्स्ट्रूज जो क्या है काफ़ी गुप्त है, गूढ़ है, या फिर क्या है काफ़ी जटिल है, सूक्ष्म है। आर्केन, आर्केन मतलब रहस्यमयी, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एसोटेरिक होता है जो क्या है गुप्त है, गोपनीय है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसके दो मीनिंग है। एक तो क्या हुआ भावात्मक, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, भावात्मक संज्ञा, ठीक है। और दूसरा मीनिंग क्या है जो सूक्ष्म है, जिसके बारे में बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताया गया, सूक्ष्म तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम है इसका सिंपल, फैमिलियर, इजी, ये इसका एंटीनिम है। जो सिंपल है, फैमिलियर है, जो जाना पहचाना है, ठीक है, या जान पहचान का है, वो होता है फैमिलियर, तो ये इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका द बुक इज़ फुल ऑफ रिकॉन्डाइट इन्फॉर्मेशन, जो बुक है वो पूरी तरीके से गुप्त रहस्यों से भरी हुई थी या गुप्त सूचनाओं से भरी हुई थी, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है पिलेज, इसका मतलब होता है लूटना या फिर प्लंडर को कहा जाता है पिलेज। प्लंडर मतलब लूटना। इसके दो मीनिंग है, लूटना और दूसरा क्या है नष्ट करना, ख़त्म कर देना, ठीक है, तब विध्वंस करना, ये होता है पिलेज। जैसे कि अंग्रेज थे, वो जहाँ पे लूट करते थे जिस गांव में, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देते थे, ठीक है। लूट के जो चीज़ें थी या मकान थे उनको जला देते थे, पूरी तरीके से वहाँ पे विध्वंस कर देते थे वो, ठीक है। तो ये होता है पिलेज, इस तरीके से लूटना कि पूरे को ही बिल्कुल विध्वंस कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है, ये होता है पिलेज। रेवेज, रैंसेक, रॉब, ये इसके सिनोनिम है। रॉब मतलब किसी को लूटना, रैंसेक करना लूटना, रेवेज विध्वंस करना, नष्ट करना, खत्म करना, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। लूट, स्ट्रीप, स्ट्रीप मतलब किसी को नंगा करना या नष्ट करना, किसी को पूरी तरीके से लूटना। लूट जो है ये हिंदी वर्ड भी है और इंग्लिश भी है, दोनों का मीनिंग सेम है, लूटना, लूट, ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। कहीं पे रेड डालना, किसी को स्पॉइल करना। एंटीनिम क्या है इसका, किसी को प्रोटेक्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, गार्ड करना, ये इसके एंटीनिम है। एग्जाम्पल इसका द टेररिस्ट पिलेज्ड द सिटी, जो टेररिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, उन्होंने सिटी को लूट लिया, ठीक है, या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो दोनों ही प्रकार के सेंस दे रहे हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज की पहली ईडियम है ऑन द वैन, इसका मतलब क्या होता है कमिंग डाउन, अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है, कम हो रही है, ठीक है, कमज़ोर हो रही है, वो होता है ऑन द वैन। जैसे एग्जाम्पल है हिज रेपुटेशन इज नाउ ऑन द वैन, जो उसकी रेपुटेशन है वो क्या छीन हो रही है या कम हो रही है, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली फ्रेज है वॉक ओवर, इसका मतलब होता है एन ईजी विक्ट्री। किसी में अगर आपको ईजिली कोई सफलता मिल जाए या आप ईजिली विजय कर जाओ, वो होता है वॉक ओवर। जैसे एग्जाम्पल है इन दिस इलेक्शन बीजेपी विल हैव अ वॉक ओवर, इस इलेक्शन में जो बीजेपी है वो आराम से जीत जाएगी, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगली ईडियम है टू रन वंस हेड अगेंस्ट अ वॉल, इसका मतलब क्या होता है टू ट्राई टू डू समथिंग दैट इज क्लियरली इम्पॉसिबल, मतलब ऐसी चीज़ का प्रयास करना जो अचीव करना क्या है इम्पॉसिबल है, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा हो कि ये इसमें इम्पॉसिबल है ये अचीव करना, उसे कहा जाता है टू रन वंस हेड अगेंस्ट अ वॉल। जैसे एग्जाम्पल है इफ़ यू ट्राई टू विन दिस इलेक्शन यू आर सिंपली रनिंग योर हेड अगेंस्ट अ वॉल, अगर तुम कोशिश कर रहे हो इस इलेक्शन को जीतने की, तो तुम जो है स्पष्ट रूप से क्या है इम्पॉसिबल है ये कर पाना, मतलब स्पष्ट रूप से तुम हारने वाले हो, ठीक है, इस टाइप का मीनिंग दे रहा है। अगला वर्ड है हार्ट एंड सोल, इसका मतलब क्या होता है विथ कंप्लीट सिंसियरिटी, अगर आप पूरे जोर शोर से कुछ काम को करते हो कि पूरी सिंसियरिटी के साथ करते हो, उसे कहा जाता है हार्ट एंड सोल। जैसे एग्जाम्पल है ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल इनटू द जॉब, उसने जॉब में अपनी पूरी जो सिंसियरिटी है वो दिखाई, ठीक है, पूरी मेहनत से उसने जॉब को किया, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अब देखते हैं हम रूट वर्ड बेस्ड वोकेबलरी। तो आज का रूट वर्ड है एबिल, इसका मतलब होता है हैंडी, मतलब जो सुगम है या फिर जो उपयोगी है वो होता है एबिल, निपुण को कहा जाता है हैंडी। अब देखते हैं क्या क्या वर्ड हैं। एबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू डू समथिंग, मतलब जो आपके अंदर निपुणता होती है उससे कहा जाता है एबिलिटी, कुछ करने की जो क्षमता है आपके अंदर, ठीक है। अगला वर्ड है एबल, इसका मतलब क्या होता है हैविंग द नेसेसरी मीन्स और स्किल टू डू समथिंग, आपके अंदर जो स्किल होती है कुछ करने की,
ठीक है, आप योग्य हो, ठीक है, उसे कहा जाता है एबल। अगला वर्ड है एबली। इसका मतलब होता है एड्रॉइटली या फिर स्किलफुली एंड सक्सेसफुली, कुशलतापूर्वक या फिर कौशलतापूर्वक या बड़ी चतुराई से हो, जो एड्रॉइटली हो, चतुराई से, ठीक है, या बड़े कौशल से, वो होता है एबली। अगला वर्ड है डिसेबिलिटी। इसका मतलब होता है लैक ऑफ एडिकेट पावर और स्ट्रेंथ, फिजिकल एबिलिटी, इस चीज़ की जब कमी हो, फिजिकल एबिलिटी की कमी हो, स्ट्रेंथ की कमी हो, ठीक है, वो होता है डिसेबिलिटी, जो अक्षमता होती है, ठीक है। आगे डी आई लगा है, ये क्या सेंस होता है, नेगेटिव का। तो जो आपका जो डी आई एस है, ये मतलब जो एबिलिटी है, जो क्षमता है आपकी, अब अगर वो ना रहे तो मतलब अक्षमता, ठीक है। तो ये होता है डिसेबिलिटी, जिसे अपंगता भी कहा जाता है। तो ये हो गया आज के रूट वर्ड। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।